नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज भाटिया और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है दी परफ्यूम डॉक्टर। बहुत समय पहले मैंने एक सज्जन पुरुष को पूछा था कि यार ये डिओड्रेंट्स को इस्तेमाल करने का असली तरीका क्या है। तो उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं करना, तुमको सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना है कि जो बॉटल का छिद्र है वो तुम्हारे टारगेट एरिया के बिल्कुल नज़दीक हो और उसके बाद तुमको एक्सीलेटर दबा देना है। देखिए, अगर आपका भी तरीका यही है डिओड्रेंट या परफ्यूम को इस्तेमाल करने का, तो ये वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्या आप अब तक गैस वाला डिओड्रेंट इस्तेमाल कर रहे हैं? आइए हम आपको देते हैं एक ऐसा डिओड्रेंट जिसके अंदर गैस नहीं है बल्कि पानी है। तालियां। देखिए, ये जस्ट एक मार्केटिंग गिमिक था। आई एम वेरी श्योर कि आप सब लोगों ने वो वाले एड्स देखे होंगे। माय वर्ड्स वर नॉट द सेम, बट देखिए, आपके डिओड्रेंट के अंदर गैस हो, पानी हो, इसकी तरह वैक्स हो या फिर रोल ऑन की तरह जेल हो, दे ऑल जस्ट एक्ट एज ए मीडियम। वो सिर्फ एक मीडियम है, एक जरिया है आपकी बॉडी तक परफ्यूम ऑयल पहुंचाने का। अब बारी ये आती है, आप सोचेंगे यार हमारी जो गैस वाली बोतल है वो जल्दी खत्म होती थी, लेकिन हमारी जो लिक्विड वाली बोतल है वो उतनी जल्दी खत्म नहीं होती है। उसका रीजन क्या है कि जब आप गैस वाला डिओड्रेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपका हाथ एक बार एक्सीलेटर पे, मतलब जो ऊपर वाला जो स्प्रेयर है उसके ऊपर डलता है, तो फिर वो छूटता नहीं है, फिर आप वो कंटिन्यूस उसको करते हैं, तो उसमें क्या है कि काफी सारा डिओड्रेंट वेस्ट हो जाता है। लेकिन आप जब परफ्यूम स्प्रे यूज करते हैं फुस वाला, तो आप मैक्सिमम कितने लगाएंगे? 8 स्प्रेज लगा लेंगे। देन यू स्टार्ट काउंटिंग द स्प्रेज, 1 2 3 4 5 6 7 8, खत्म। ठीक है। बाकी उसके अंदर जो द ओनली डिफरेंस इज दिस कि एक के अंदर गैस है और दूसरे के अंदर पानी है। सिर्फ यही एक डिफरेंस है। परफ्यूम ऑयल दोनों के अंदर सेम रहता है, 1 से 2% का ही। ठीक है। उसके बाद आता है ये वैक्स वाला डिओड्रेंट। इसमें उधर एक के अंदर गैस है, दूसरे के अंदर पानी है, तीसरे के अंदर वैक्स है और चौथे के अंदर रोल ऑन है जिसके अंदर जेल की शेप में जेल रहता है अलॉन्ग मिक्स विद परफ्यूम ऑयल। ठीक है। तो ये सिर्फ दिस इज द ओनली डिफरेंस। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल डिओड्रेंट्स आर सेम। अगर आप उस पर भी अगर अपना हाथ रोक कर अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपका उतना ही लंबा चलेगा। दोस्तों, इसके आगे मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि डिओड्रेंट्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं, परफ्यूम्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये है यार, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा। क्या आप लोग अपनी अंडर आर्म्स को शेव करते हैं? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यार, वो लोगों ने क्लीनलीनेस को थोड़ा सा, आप लगा लीजिए कि क्लीनलीनेस का गलत मतलब निकाल लिया है। किसी के अगर अंडर आर्म में बाल हैं तो बोलते हैं कि ये अनक्लीन है, अनटाइडी है। और किसी का अगर अंडर आर्म एकदम शेव्ड है प्रॉपरली, एकदम जैसे मैं क्लीन का ही वर्ड यूज करूंगा कि अगर प्रॉपरली शेव्ड है, प्रॉपरली क्लीन दिख रहा है, तो लोगों को लगता है अरे वाह यार, वाह वाह वाह, बहुत साफ है। देखिए दोस्त, हमारी जो अंडर आर्म्स होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और उसके अंदर सबसे ज्यादा पोर्स होते हैं। उसको कभी भी ब्लेड से छीलना नहीं चाहिए, ब्लेड उधर टच नहीं होना चाहिए। रीजन बीइंग, हमें कुदरत ने कहीं पर भी अगर बाल दिए हैं तो उसका कोई रीजन है। दिस इज द पोर्शन, दिस पोर्शन और जो हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहां ऐसा है कि वहां स्किन का घर्षण होता है, मतलब स्किन आपस में रगड़ खाती है। और जो हमारे बाल होते हैं दे एक्ट एज ए कुशन। उससे क्या होता है कि अगर अंडर आर्म में बाल हैं, आप देखिएगा आपको कभी भी अंडर आर्म के अंदर रैशेस नहीं होंगे अगर आप दिन में 1 से 2 बार नहा लेते हैं। तो ये क्या है कि यार हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर उठा लिया है। वहां पर क्या है कि इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है कि एक हफ्ता लोग नहाते नहीं है। तो दे हैव नो अदर ऑप्शन बट टू कीप एवरीथिंग शेव्ड इन वन गो, सो दैट कि उनको 1-2 हफ्ते तक देखने की जरूरत ना पड़े। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आपको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। I always use a trimmer and I do not keep my underarms clean shaven just because of the reason that कि मैं जो भी परफ्यूम इस्तेमाल कर रहा हूँ या मैं जो भी डिओड्रेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, it doesn't go inside my skin और वो अपना स्किन को टच भी ना करे। आप लोगों को भी यही चीज़ फॉलो करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिओड्रेंट्स को इस्तेमाल करने का प्रोसीजर क्या है। देखिए, जब भी आप डिओ लगाएं
डियो, गैस वाला जब डियो लगाते हैं तो एटलीस्ट अपनी स्किन से, अपनी अंडर आर्म में ज़रूर लगाइए और अपनी स्किन से एटलीस्ट 10 इंचेस की दूरी पर ज़रूर रखिए। डिओड्रेंट्स को, गैस वाले डिओड्रेंट को 10 इंचेस दूर रखना है आपको अपनी स्किन से, ठीक है। और मैं हमेशा एडवाइस करूंगा कि कपड़ों के ऊपर ही लगाएं, पहले कपड़े पहने, फिर उसके बाद उसके ऊपर से आपका डिओड्रेंट स्प्रे लगाएं, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है परफ्यूम स्प्रे की। तो उसमें आपको क्या है कि जो स्किन से आपको दूरी रखनी है, अपने कपड़ों से दूरी रखनी है, वो सिर्फ 10 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है, क्योंकि उसका जो पुश है वो गैस वाले डिओड्रेंट के जितना उसका पुश नहीं रहता। तो आपको सिर्फ 10 सेंटीमीटर की दूरी से रख कर लगाना है। कोई भी परफ्यूम भी अगर आप लगा रहे हैं, कोई परफ्यूम स्प्रे भी यूज कर रहे हैं, तो वो भी 10 सेंटीमीटर की दूरी से ही लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है ये वैक्स वाले डिओड्रेंट की। ये आपको कपड़े पहनने के बाद इसको खोलकर, इसको थोड़ा सा बाहर निकालकर, पुट योर हैंड इनसाइड योर टी शर्ट एंड देन यू पुट इट इन योर अंडर आर्म्स। और अंडर आर्म में आप ये तभी लगाइएगा, मैं भी लगा भी रहा हूँ साथ साथ आपके, ये अंडर आर्म में आप तभी लगाइएगा जब आपके अंडर आर्म्स क्लीन शेवन ना हो। एक मैं नहीं बोलता हूँ कि यार कि बड़े बड़े बाल रखो अंडर आर्म्स के अंदर, बिकॉज उसमें क्या है कि फिर पसीना लॉक भी हो जाता है। तो इसका जो लेवल होता है ये आप एडजस्ट कर सकते हो। आई ऑलवेज कीप इट ऑन 1 और 2 लेवल। बहुत कम बाल रखता हूँ मैं, बट दे नीड टू बी देयर, ठीक है। एंड द सेम थिंग गोज विद जो अपना जो जेल फॉर्म में जो डिओड्रेंट होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी लगाने का यही तरीका होता है, ठीक है। अभी बारी आती है यार प्रॉपर परफ्यूम की। यार मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे हैं यूट्यूब, मतलब मैंने पूरा लिटरली छान मारा है। आई हैव नेवर एवर सीन एनीवन यूजिंग परफ्यूम स्प्रे इन देयर अंडर आर्म्स। यार बात वही होगी, अगर आपके घर का किचन गंदा है और आप सफाई अगर हॉल में कर रहे हैं तो उस सफाई का कोई फायदा नहीं, किचन आपका गंदे का गंदा ही रहेगा। तो अगर आपका जो मेन स्वेट ग्लैंड इधर है, आपके जो स्मेल, जो बैड बॉडी ओडर है, जब वो यहाँ से उत्पन्न होना है तो फिर हम लोग यहाँ पर क्यों ना लगाएं। आप अंडर आर्म में थोड़ा सा 1 डिग्री या 2 डिग्री बाल रखिए। सभी मेल्स को बोल रहा हूँ मैं, फीमेल्स का मैं बाद में बताता हूँ। 1 या 2 डिग्री बाल रखिए और उसके बाद आप अपना परफ्यूम का स्प्रे, 2 स्प्रे इधर लगाइए, 2 स्प्रे इधर लगाइए और 2 स्प्रे इधर लगाइए, मतलब 1 and 2। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जैसे एक यूट्यूब पे चैनल है जर्मी फ्रेग्रेंस के नाम से, जिनको मैं भी फॉलो करता हूँ, एंड आई एम ए बिग फैन ऑफ हिज नॉलेज। एंड वो क्या करते हैं कि 2 इधर स्प्रे लगाते हैं, 2 इधर स्प्रे लगाते हैं, 1 पीछे लगाते हैं, जिससे कि एक बबल फॉर्म हो जाता है। देखिए सबसे पहले तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि अपनी स्किन पर आप कोई भी अल्कोहल वाला सामान लगाइए, बिकॉज आई स्टार्टेड यूजिंग इट अर्लियर। तो मेरे जो चेस्ट के बाल थे वो पूरे सफ़ेद होने शुरू हो गए। तो आप कभी भी स्किन पर इस्तेमाल मत कीजिए अनटिल अनलेस यू हैव ए वैक्स प्रोडक्ट और द जेल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद चीज़ें आती है कि जब आप स्प्रे करेंगे, अगर आप इधर इस एरिया में अगर आप स्प्रे करते हैं एंड यू हैव ए वेरी सेंसिटिव नोज, तो वो क्या है कि पूरे टाइम वो स्मेल कंटिन्यूसली आपके नाक के अंदर घुसती रहेगी एंड इट कैन कॉज यू ए व्हाट यू कॉल इट बैड थ्रोट ऑल्सो। मेरा गला ख़राब हो गया था, मैंने जब लगाना शुरू किया था परफ्यूम नया नया, तो आई यूज टू स्प्रे इट हेयर। तो मैं चेस्ट पे अभी नहीं लगाता हूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू स्प्रे 2 sprays here, 2 spray in this underarm, over here and over here, that's it। या फिर इधर चेस्ट पे लगा लेता हूँ इफ माई परफ्यूम इज टू माइल्ड। अभी क्या होता है, आपने कभी कभार यार ये देखा होगा कि लोग परफ्यूम लगाते हैं तो ऐसा एक दाग सा पड़ जाता है, बड़ा सा दाग पड़ जाता है। देखिए अगर आप कोई भी वुडी फ्रेग्रेंस यूज कर रहे हैं या अगर आप कोई भी ऐसा फ्रेग्रेंस यूज कर रहे हैं विच इज ब्राउन इन कलर, तो आप कोशिश कीजिए कि जो 10 सेंटीमीटर की मैंने आपको दूरी के बारे में बताया, आप उस दूरी को इंक्रीज करके 10 से 15 सेंटीमीटर कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, थोड़ा सा दूर रहेगा अगर परफ्यूम, तो जो उसका स्प्रे है वो इस डायरेक्शन में जाता है एंड इट इज गोइंग टू कवर मोर एरिया। जितना ज़्यादा कवर होगा एरिया, तो उतनी ज़्यादा उसकी फ्रेग्रेंस अल्टीमेटली निकल कर आएगी। इट शुड बी स्प्रेडेड वेरी वाइजली ऑन योर क्लोथ्स, ठीक है। और उसके बाद अंडर आर्म्स में लगाने का फ़ायदा ये है कि जब आपका अंडर आर्म उठेगा, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट जनरेट होती है बिकॉज ऑफ द जो हमारे जो आर्म की या जो हमारे शरीर की बनावट है, वहाँ से सबसे ज़्यादा हीट जनरेट होती है और जो पसीने की बदबू की जो उत्पत्ति होती है सबसे पहले वहीं होगी।
ठीक है, तो जब भी आप कभी बाजू उठाएंगे तो उससे पसीने की बदबू नहीं आएगी, एक अच्छी खुशबू आएगी। ठीक है, तो ये है परफ्यूम लगाने का तरीका और डिओड्रेंट लगाने का तरीका। डिओ, अगर आप गैस वाला डिओ इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 इंचेस दूर से, अगर आप परफ्यूम स्प्रे वाला डिओड्रेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर की दूरी से, और अपने अंडर आर्म पूरी तरीके से क्लीन शेव मत कीजिए। और अभी सॉरी, मैं लेडीज़ के बारे में बात करना भूल गया यार। बहुत सारी लेडीज़ क्या करती हैं, दे ईदर शेव इट, शेविंग के प्रोडक्ट्स आते हैं बहुत सारे, दे ईदर शेव इट or they in some cases they wax it also, which I feel is very painful for like all of them। ठीक है, तो उसका एक तरीका क्या है कि अगर आपको पूरी तरीके से शेव करना भी है या पूरी तरीके से आपको वो करना भी है, आपको स्लीवलेस पहनने होते सब करना होता है, तो उसमें आपको यू नीड टू कीप इट लाइक एब्सोल्युटली हेयर फ्री। इफ यू वांट टू डू दैट देन डू नॉट स्प्रे द परफ्यूम डायरेक्टली इन योर अंडर आर्म, क्योंकि वो जलेगा और आपके अंडर आर्म्स को ब्लैकन कर देगा, पूरी की पूरी तरह ब्लैक कर देगा। तो उसको जो वाइटनिंग क्रीम्स आती हैं वो लगाकर आप वाइट कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, आपको ये इधर राइट साइड पर आपको दिखेगा ये प्रोडक्ट भी इस्तेमाल, ये पतंजलि का प्रोडक्ट आता है एलोवेरा जेल, इसको इस्तेमाल करके भी आप वाइटनिंग कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज द रीज़न आई एम सजेस्टिंग दिस प्रोडक्ट कि मुझे स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन शुरू हो गया था, तो मैंने ऑलमोस्ट 1 हफ्ता मैंने लगाया तो वो मेरा पिगमेंटेशन चला गया। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा ज़रूर। मैंने अंडर आर्म्स के अंदर ट्राई नहीं किया है, बट आई फील इट इज़ गोइंग टू बी ए वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर अंडर आर्म वाइटनिंग। एंड आपको जो भी मार्केट में जो भी वाइटनिंग क्रीम्स मिलती हैं, अंडर आर्म वाइटनिंग क्रीम्स मिलती हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बट डू नॉट स्प्रे द परफ्यूम डायरेक्टली इन योर अंडर आर्म्स। आप एक काम ये कर सकते हैं कि इफ़ इन एनी केस यू आर वेयरिंग सम टी शर्ट और समथिंग, तो आप पहनने से पहले ही उस पर परफ्यूम लगा दीजिए, फिर वो परफ्यूम ड्राई डाउन हो जाएगा जब, देन यू कैन वेयर इट, तो वो उससे आपकी स्किन जलेगी भी नहीं और उसका डिस्कलरेशन भी नहीं होगा। या दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि अगर आप कुछ स्लीवलेस पहन रहे हैं तो वो स्लीव इधर से घूम कर जाती है, तो जहाँ से वो स्लीव घूम कर जाए उस जगह पे, उस कपड़े के ऊपर आपको परफ्यूम स्प्रे करना है, बट पहनने से पहले। अगर आप पहनने के बाद करेंगी तो इट कैन टच, इट इज गोइंग टू दैट लिक्विड पार्ट, दैट अल्कोहल, वो आपके अंडर आर्म पे टच कर सकता है और उसमें आपका स्किन डिस्कलरेशन हो सकता है। दोस्तों, अभी बारी आती है इस चीज़ की, व्हेन टू यूज योर परफ्यूम, आपको परफ्यूम का इस्तेमाल कब करना चाहिए। यार मेरे घर पे कभी कभार क्या होता है कि कोई मीटिंग के लिए या जैसे बैंक से कभी कभार कोई स्कीम समझाने के लिए लोग आ जाते हैं, कुछ फिक्स डिपॉजिट्स की स्कीम समझाने के लिए आ जाते हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम समझाने के लिए आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं यार कि दरवाजे पे पहुंचते हैं, फटाफट डिओड्रेंट लगाते हैं एकदम करके, और फिर उसके बाद घंटी बजाते हैं। व्हेन दे एंटर, मतलब एकदम से ऐसा उनका जो फ्रेग्रेंस होता है ऐसा ठंग करके लगता है ना दिमाग में, कि पूरा वट एवर दे से ड्यूरिंग दैट मीटिंग उसके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता। तो सीरियसली एक एडवाइस ये है कि वेन एवर, और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि अरे बॉस से मिलने जा रहे हैं, ऑफिस में बॉस में मिलने जा रहे हैं, फटाफट बैग में हाथ डाला, परफ्यूम निकाला, अपना ढक ढक 250 रुपये वाला मारा और चले गए मीटिंग के लिए। बॉस, दैट इज ए वेरी रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट, वेरी रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट। इफ इन एनी केस योर मीटिंग इज प्लान्ड, जस्ट मेक श्योर कि आपको परफ्यूम इस टाइम पर लगाना है कि आपकी उस पर्टिकुलर मीटिंग तक या उस पर्टिकुलर रेंडवू तक आपका जो परफ्यूम है वो आपकी बॉडी के अंदर सेटल डाउन हो जाए, ड्राई डाउन हो जाए। मतलब कोई भी परफ्यूम, बड़े से बड़ा परफ्यूम हो, वो इट टेक्स ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स का टाइम। अगर आप कोई डिओ लगा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा रहे हैं मीटिंग से पहले, सबसे पहली बात तो ऐसा कीजिएगा मत। यू नीड टू यूज ए वेरी लाइट परफ्यूम फॉर ए मीटिंग। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो लाइट परफ्यूम भी आपको कम से कम 15 से 20 मिनट पहले अगर आप लगाना है, आप लगा सकते हैं। इफ यू आर यूजिंग ए डिओड्रेंट, इफ यू आर यूजिंग ए परफ्यूम फॉर दैट पर्टिकुलर मीटिंग, मेक श्योर कि आधा घंटा पहले उस मीटिंग से आपको वो परफ्यूम लगाना चाहिए। इमीडिएटली आप लगाएंगे तो सामने वाले आदमी के नॉस्ट्रल्स को आप डिस्टर्ब ही करने वाले हैं, उसका ध्यान आपकी बात से ज्यादा आपके परफ्यूम के अंदर रहने वाला है। आई एम श्योर अबाउट इट। ठीक है, तो ये था यार आज का मेरा वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज like it on the YouTube and share with your friends and relatives and subscribe to the channel. I really need your support.
बाकी नमस्कार, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।